और इसी बीच राजधानी जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें। भांकरोटा में ट्रक टैंकर भिड़ंत के बाद भीषण आग त्रासदी मामले की अब उच्च स्तरीय जांच होगी। परिवहन विभाग ने जांच को लेकर एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर लिया है। ये बड़ी अपडेट है आज के इस हादसे को लेकर के। अलग अलग सरकारी एजेंसियों के कई अधिकारी इसमें शामिल किए गए हैं जो विस्तृत जांच करेंगे। उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की। तो जांच के लिए कमेटी का ऐलान सरकार की तरफ से किया गया था और अब जांच कमेटी का गठन कर लिया गया है। यह बड़ी खबर इस वक्त की। अलग अलग सरकारी एजेंसियों के कई अधिकारी इस जांच कमेटी में शामिल हैं। अब वे जांच करेंगे। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। तो आज जिस तरीके से ये हादसा हुआ, 11 लोगों की जान अब तक इसमें जा चुकी है और अब सबसे बड़ी अपडेट यह है कि इस पूरे भीषण हादसे को लेकर के जांच कमेटी का गठन किया गया है। कहते हैं कि हर एक दर्द सबक देता है, हर दुर्घटना एक सीख देती है, लेकिन सड़कों पर आए दिन हो रहे हादसों के बावजूद इस पर ध्यान देने की जरूरत महसूस नहीं की जा रही और इसीलिए ये हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। राजधानी जयपुर के भांकरोटा थाना इलाके में हुए हादसे की भी यही कुछ कहानी है। ये रिपोर्ट देखिए। हादसे की तस्वीरें कर रही हैरान। किसकी गफलत जो अब तक 11 की गई जान। हादसों पर कैसे लगे लगाम। विराम के लिए कौन से करने होंगे काम। लपलपाती लपटें, धुएं का गुब्बार और मौत को मात देने की कोशिश में मुब्तला जिंदगी। तस्वीरें हादसे की भयावहता बयां कर रही हैं। ट्रक की टक्कर से एलपीजी टैंकर में ब्लास्ट हुआ। यह हादसा कितना भीषण था, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देखते ही देखते आसपास खड़ी गाड़ियां ढांचों में तब्दील हो गईं। जिस गैस टैंकर में ब्लास्ट हुआ उसके पीछे की स्लीपर बस की हालत देख लीजिए। ये देखिए कैसे बस का ढांचा अपने वजूद की गवाही दे रहा है। जानकारी मिली है कि बस में 34 लोग सवार थे। बहरहाल शासन प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाई, बावजूद इसके मृतकों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। सीएम ने हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन सरकार के मंत्री भी इस हादसे को एक व्यक्ति की लापरवाही मानने से साफ इनकार कर रहे हैं। इस समय ऐसा भी है जब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट को बैठ के इसका चिंतन करना चाहिए कि ऐसे हादसे हम कैसे कम कर सकें। खासतौर से देर रात को ओवर स्पीडिंग जो हो रही है उसको हम कैसे नियंत्रित कर सकें। जो सीएनजी की गाड़ियां होती हैं वो शहर के अंदर उनके लिए निर्धारित समय दिया गया है। वो शहर के अंदर हर समय प्रवेश नहीं कर सकते। खासतौर से पीक ट्रैफिक आवर्स आते हैं उस समय प्रवेश नहीं कर सकते। जानकार सड़क पर बढ़ते हादसों के कई कारण गिनवाते हैं। जयपुर अजमेर हाईवे पर भी यही हुआ। रोड सेफ्टी एक्सपर्ट प्रेरणा सिंह कहती हैं कि जयपुर को मुंबई से जोड़ने वाली सड़क पर यातायात का भारी दबाव है। इसके बावजूद सड़क संकरी है। पिछले 1 साल से नेशनल हाईवे है वो, और पूरा एक लंबा हाईवे और बहुत बिजी हाईवे, क्योंकि वो जयपुर बॉम्बे को जोड़ता है वहाँ पे। और बहुत सारे बड़े हाई जो ट्रक्स हैं और इवन कुछ हजार्डियस जो व्हीकल्स हैं वो वहाँ पे रेगुलर चलते हैं। और आज भी जो ये हादसा हुआ है वो उसमें एक हजार्डियस गुड इन्वॉल्व है। इनफैक्ट एलपीजी गैस था वो। तो वहाँ पे जो यू टर्न का जो मामला है वो जनरली एक पूरा वाइडर रोड होना चाहिए अगर इतने बड़े व्हीकल चल रहे हैं तो। लेकिन वहाँ अभी कंस्ट्रक्शन का काम बहुत टाइम से लगातार चल रहा है। भांकरोटा हादसे के लिए रोड की खराब डिजाइन और अधिकारियों की लापरवाही को भी जिम्मेदार ठहराती हैं। उसकी वजह से और ट्रैफिक का जो
फ्लो है वो बहुत ही ज़्यादा है वहाँ पर। तो ये जो हादसा हुआ है, ये उसका एक मुख्य कारण तो जो रोड जो डिज़ाइन है उसकी कमी है बहुत ज़्यादा। एक तरह से हम कह सकते हैं कि अधिकारियों की लापरवाही भी मैं तो यहाँ यूज़ करूँगी, और उसको बहुत लंबे समय से खींचा जा रहा है और फ्लाईओवर का काम कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से आज हमको इतना बड़ा हादसा और उसमें इतने लोगों की जो जान गई है वो हुआ है। बात सिर्फ खराब डिजाइन तक ही सीमित नहीं है, कई बार नियमों की भी धज्जियां उड़ाई जाती हैं। जो बस टैंकर ब्लास्ट की चपेट में आई वो उदयपुर की थी और गुरुवार की रात को ही जयपुर के लिए रवाना हुई थी। उदयपुर आरटीओ नेमीचंद पारिक कहते हैं कि लेक सिटी ट्रेवल्स की उस बस का परमिट ही नहीं था। प्रारंभिक जांच जो हमने इसमें व्हीकल के बारे में शुरू की है, घायलों का और जो इसमें हताहत हुए उनका तो खैर इलाज वहाँ चल रहा है, लेकिन बस की स्थिति ये है कि ये बस इसकी फिटनेस वैलिड है, फिटनेस इसने करार की है और इसका बीमा भी वैलिड है और इसने टैक्स भी दिसंबर 2024 तक का भर रखा है। हाँ, इसने जो इसका परमिट इसका एक्सपायर हो गया था उसका भी नवीनीकरण इसने कराया नहीं है। हादसे की सही वजह जांच के बाद ही सामने आएगी, लेकिन जिन गलतियों की ओर सरकार के मंत्री और एक्सपर्ट ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहे हैं उन पर भी गंभीरता से विचार करना होगा। उन गलतियों को दुरुस्त करके ही बढ़ते सड़क हादसों पर रोक लगाई जा सकती है।